मुझे स्मार्ट तो क्या मैं आग लगाऊंगी जब मेरा आदमी नहीं रहा। आर्थिक मदद नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से हम नहीं उठेंगे। दाह संस्कार भी यही करेंगे तहसील में। आदमी का मैं बराबर में खड़ी थी, मेरा आदमी का मारा बदला, उन्होंने मेरे नहीं मारा। दोबारा अपने घर से वापस हथियार लेकर आए और कहा कि ले किवाड़ खोल लो और पैसे ले लो। तो उसने किवाड़ खोल ले, किवाड़ खोलती तुरंत उसे कहीं वार किए बल्ला मारने के। जब मैं एक बात बताऊँ, तब दारू पी रखी तो हम क्या करो उसमें बताओ। दारू पीने वालों को 11 बजे किन्ना खाने को। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग धरने पे बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या मामला है। ताऊ जी क्या नाम है थारा? रुएला सिंह। क्या बात होगी, क्यों बैठे हैं? एक लड़का मार दिया। लड़का कहाँ हो? तो चौकी उम्र दिख रही है। कुर्थल का, हाँ लड़का ही है, 40-45 साल का लड़का है। कुर्थल में एक हमारा भाई था राजवीर पुत्र चतरा, उसकी एक परचून की दुकान है। तो रात लगभग 12:30 बजे करीब ये लोग आए 3 और उसकी दुकान खुलवाई। तो उसमें से कुछ सामान लिया। सामान लेने के बाद उसने कहा भाई पैसे दो। तो वो कहने लगा पैसे तो हमारे पास है नहीं। कहने लगा जी तुम रात के 11-11:30 बजे मेरे घर पे दुकान खुलवा रहे हो, फिर पैसे लेके क्यों नहीं आए भाई, क्यों हमका परेशान कर रहे। कहने लगा नहीं हम सामान भी लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। तो तब तो वहाँ से चले गए। दोबारा फिर अपने घर से वो लेकर आए भल्ला मारने का, बल्लम ले गए और कुआड़ में आवाज़ लगाई। कहने लगा कुआड़ खोल अपने पैसे ले ले। और बाहर निकलती हुई उसका कई सारी बल्लम पेट में छत्ती में सूट दी। वहाँ कोई था नहीं उस टाइम रात 11:30 बजे कौन होगा भाई साहब? जैसे दुकान पे बैठे ना आदमी। नहीं एक बात, रात्रि 11:30 बजे दुकान पे कोई नहीं बैठता, दुकान बंद थी। घर से आवाज़ लगाई, दुकान खुलवाई, तब सामान लिया। दोबारा अपने घर से वापस हथियार लेकर आए और कहा कि ले किवाड़ खोल लो और पैसे ले लो। तो उसने किवाड़ खोल ले, किवाड़ खोलती तुरंत उसे कहीं वार किए बल्ला मारने के और तत्काल मासी सर जहाँ खूनम खून हो गया। आवाज़ सुन के मतलब एक उसके परिवार के उसके भाई और उसकी पत्नी आई तो देखा कि वे भागते हुए 3 आदमी थे, उनके नाम उन्होंने बताया। पहले कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो बेचारा सज्जन था, अपनी दुकान कर रहा था, कोई दुश्मन आगे नहीं थी। पर थोड़ा दिमाग में यह है कि बदतमीज किस्म के लड़के हैं और दादागिरी करना, लोग बाबा रोब बैठाना, ये उनका कार्य है। इतनी रात में अगर कोई जाता है तो आमतौर से ऐसा भी देखने में मिलता है, कोई नशा वगैरह करके आता है, कुछ ऐसे भी था? नहीं नशा वैसा कुछ नहीं था। नशा कुछ नहीं था। उनका काम है कि गांव में अपना रोब जमाना, दादागिरी दिखाना। दबंग किस्म के लोग हैं ये लोग। दबंगई तो खत्म हो गई, बाबा जी की सरकार चल रही है, 10 साल होने को हैं, आप कह रहे हैं खत्म हो गई। मैं कहूँ कि जितने अत्याचार कश्यप समाज पे हो रहे हैं किसी पर नहीं हो रहे। इसी बीजेपी सरकार में कश्यप समाज पे अत्याचार बढ़े हैं। हमारे लगभग 6 महीने में 6 मर्डर हो चुके। 6 महीने में 6 महीने में 6 मर्डर हो चुके। सारा एविडेंस हमारे पास लिखतम में है, ये 6 मर्डर हो चुके। और प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन मिलता है कि पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी, लेकिन आज तक किसी भी पीड़ित परिवार की 1 रुपये की आर्थिक मदद इस प्रशासन ने नहीं की। आज हम धरने पर यहाँ बैठे हैं, तब तक DMR SP यहाँ पर नहीं आएंगे और पूर्ण रूप से जो पहले मर्डर हुए हैं उनकी मदद नहीं होगी। और जो ये आज मर्डर हुआ है, जो मतलब मुजरिम है, वे शाम तक गिरफ्तार नहीं होंगे और इन्हें आर्थिक मदद नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से हम नहीं उठेंगे। दाह संस्कार भी यही करेंगे तहसील में, यही करेंगे। लकड़ी मंगा रहे हैं। तो अभी दाह संस्कार भी नहीं किया? नहीं तहसील में दाह संस्कार नहीं पाओगा। अभी ट्रॉली भर का मंगाऊंगे लकड़ी की, यही करेंगे आज। हमें प्रशासन को दिखाना है कि कश्यप समाज में कितने अत्याचार हो रहे। जो ये आँख में मुंदे हुए बैठे हुए हैं ना प्रशासन, इन्हें हमें दिखाना है कश्यप समाज में कितने अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए हम तहसील में आए हैं और दाह संस्कार भी तहसील में ही होगा। पहले जो आपकी समस्याएं थे वो तो बता रहे कि वो तो केस सुलझ नहीं पाए। एक ये जो अभी जो आप कह रहे हैं कि 6ठा मामला चल रहा है, तो पहले में इंसाफ नहीं मिल पाया, इसमें क्या इंसाफ मिलने की उम्मीद है? इंसाफ कराने के लिए तो तहसील में आए हैं, अब तक तहसील में नहीं आए थे। अब तक ये था कि हमें ये उम्मीद थी कि प्रशासन हमारा इंसाफ कर देगा, लेकिन हमें अब लग रहा है कि हमें ये प्रशासन हमारा इंसाफ नहीं करेगा। इसलिए आंदोलन का रास्ता हमने अपनाया है। आज हम यह तहसील में आए हैं और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रार्थना पत्र है, इसमें क्या क्या मांग है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से ये पहली मांग तो है कि पीड़ित परिवार के पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए समस्त कश्यप समाज मांग करता है कि पीड़ित परिवार को 5 बीघे जमीन का पट्टा आवंटित कराया जाए। दूसरी मांग हमारी है प्रार्थना को 10 लाख रुपए की मदद तत्काल प्रभाव से कराई जाए। तीसरी मांग हमारी है प्रार्थना को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी जैसे आंगनबाड़ी सहायिका आदि में नियुक्त किया जाए। चौथी मांग हमारी है कि मुजरिमों की गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से कराई जाए। जैसे मुजरिमों की 5वीं मांग हमारी है शासन की तरफ से आर्थिक मदद जो भी संभव हो सके पीड़ित परिवार की कराई जाए। प्रार्थी के बच्चे नाबालिग हैं, जो भी इनकी परवरिश में शासन की तरफ से जो भी सहयोग हो तत्काल प्रभाव से कराया जाए और पीड़ित परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए।
ये 7 मांग हमारी है। आरोपी पकड़े कुछ पुलिस ने? अभी नहीं पकड़े गए, पुलिस दबिश दे रही है लेकिन अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। तो ताऊ क्या कहेंगे, जैसे ये आपस में जो है गांव के अंदर समाज के अंदर मिलजुल के रहते हैं लोग, ये घटना हो गई, इस घटना को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो घटना हो रही है हमारे कश्यप बिरादरी पर, इतनी दुखद घटनाएं हैं, मतलब ये कुछ समझ नहीं रहे और लोग हमारी बिरादरी को तो कुछ है ही नहीं। और बीजेपी के पक्के वक्त बीजेपी को सब कुछ करा, बीजेपी को वोट दे रहे, आज हम उसका ही तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें। वोट तो अलग चीज़ है, वो तो आदमी का अपना अधिकार है, लेकिन गांव समाज में अगर देखा जाए आपस में भाईचारे में रहते हैं सभी लोग, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देना तो गलत है इनकी वो इस तरह, जो तो बहुत छोटी बात थी, वो एक मतलब दिलबाग वो क्या गुटखा उटखा तो लेने गए थे, उस पर पैसे मांगे उसने, इस जघन्य अपराध कर दिया। कुछ कह रहे हैं कि तम्बाकू लेने पर बिगड़ी कुछ बातचीत। हाँ गुटखा तम्बाकू ही होता है, हमने तो देखा नहीं कैसा क्या हो गुटखा उटखा। अभी उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई है, जहाँ तक कि देखो समाज की और हम सब की मांग है, पूर्व में उप जिलाधिकारी बुढ़ाना द्वारा जितने भी ये घटनाएं हुई है केवल खाना पूर्ति करके आश्वासन दिया गया। हमने भी अपने लोगों को समझाते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद की, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी ही अपना जो है पीछा छुड़ाने लगे और गुमराह करने लगे, तो फिर जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वो अपने समाज के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़े, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। और इसी परिणाम को देखते हुए, इस घटना को देखते हुए आज मैं सबके बीच बैठा हूँ। मेरा समाज है तो मैं हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। कोई अधिकारी है क्या यहाँ पे बातचीत करने के? अभी तो कोई अधिकारी नहीं है। क्या संभव है, क्या हो सकता है, क्या अभी डीएम साहब आवे या एडीएम साहब आवे, एसएसपी आवे, तो कुछ आश्वासन क्या जो हमारे सामने खुद इस समाज को अवगत करावे कि ये इसको सहायता मिले परिवार के लिए। आज तक तो कोई ऐसी बात हो नहीं पाई, कई मर्डर हो चुके हैं। एक राजपुर छाजपुर में भी मकान अभी ग्रस्त होया था बरसात में, उनको भी आश्वासन दिया गया, लगभग 1 महीने हो लिया, अब तक तो कोई उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई। सरकार में हैं आप भी और आप भी नेता हैं शायद भाजपा के, तो क्या कहेंगे आप? ये है जी, समाज के साथ है, जहाँ समाज बैठा तो उनके लिए हम भी दुख सुख में 24 घंटे तैयार है जी। नहीं, पहले भी मामले हो चुके हैं, तो उनमें क्या प्रयास रहा है और कितना संतुष्ट आप अपनी सरकार से हैं? आप ही खुद यहाँ पे धरने में बैठे हैं। देखो सरकार का तो संतुष्ट भी है जी, संतुष्ट तो जब होते हैं जो पूरा समाज संतुष्ट होगा। कि गांव के कुछ दबंग लोग आते हैं, रात्रि में दुकान खुलवाते हैं, घर पे जाके दबंगाई दिखाते हैं। आज ही ऐसी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कश्यप समाज लामबंद होकर वोट दे रहा है, फिर भी आए दिन हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है। ऐसी सरकार को और ऐसे प्रतिनिधियों को, इन समाज को देखना चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि हमारे बीच में आते हैं और वोट के समय में आते हैं, पर जब अत्याचार होता है समाज पर निर्मम होते हैं। हमारे एक पूर्व प्रधान की नीम खेड़ी में घटना हो गई, आज तक कोई मुआवजा नहीं। एक खरड़ में हमारी घटना हो गई, एक खेड़ी गनी में घटना हो गई, एक हमारी यहाँ बड़ौदा में घटना हुई। आज ये 7वां मर्डर है कश्यप समाज में। मतलब 5 से 6 महीने में कश्यप समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। शासन प्रशासन अपने खुले चैन सो रहा है, इस समाज को कुछ देख ही नहीं रहा। आज देख लीजिए कितनी महिला जिसके 4 घर में कमाने वाला चला गया, वो कैसे उनका पालन पोषण होगा? इस सरकार हम आते हैं आश्वासन पे, एसडीएम भी, डीएम भी और जितने भी अधिकारी आते हैं पटवारी और तहसील के चक्कर काट काट के परेशान हो रहे हैं। ऐसी सरकार का हम लोग क्या करें जो कश्यप समाज की वोट लेने के लिए समाज लोग आते हैं। प्रतिनिधि आज तक धरना चल रहा है, अब ये बुढ़ाना तहसील परिसर में बैठे, जब तक हम लोगों को हमारी मांग पूरी नहीं हो, हम डेड बॉडी भी यहीं आ रही है, जब तक हमें लोगों को आश्वासन नहीं चाहिए। इस बार हमें तत्काल में परिवार की आर्थिक मदद और दोषियों के खिलाफ, दोषियों की कोई जाति नहीं होती, दोषी होता है, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई सजा है। और दूसरी बात, हम लोगों का जो मुआवजा है वो मिलना भी चाहिए, क्योंकि अब देख लो महिला के 3-4 बच्चे हैं। अब फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है, परिवार कैसे पलेगा? तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि भाई जब तक मुआवजा नहीं और हमारे लोगों को सहायता नहीं और सुरक्षा नहीं, तब तक हम यहाँ से धरने पे नहीं उठेंगे। मैंने उन्हें कहा मैं भाई बजे 11 बजे दुकान नहीं खुलने की, उन्होंने मेरा हफ्ता तैयार करी, मतलब क्वार्टर खड़काए। पहले आपने मना कर दी कि भाई अब दुकान बंद हो गई, अब खुलने की? अब नहीं खुलने की दुकान, बस दिन में आओ दिन में खुलेगी। इस टाइम 11 बजे की दुकान खुलनी बंद है। अच्छा, ये फिर भी चले गए, कोई बात नहीं। फिर ये बल्लम लाई ठाक है, बल्ले दोनों तीनों भाई थे, मेलाई ठाक है। वे भाई थे तीनों? हाँ, तो उनकी साथ माँ भी थी, तो मुझे नहीं पता, उसकी माँ ने मेरे साथ कुआड़ खुलवाए। मैंने सोची मैं कहीं पूछना आई कि क्या बात हुई भाई, लड़े भिड़े झगड़ा तो नहीं हुआ था यहाँ से। मैंने कुआड़ खोल ली, तो मेरे तो उन्होंने भल्ला मारा नहीं, तो मेरे आदमी का गाल भल्ला मारा उन्होंने, मेरे जो कुछ नहीं कहा।
नहीं, उनसे पूछते तो भाई क्या मामला है, क्यों लड़ रहे, क्यों झगड़ रहे, क्या बात है, कोई जब दारू पी रखी थी, तब मैं एक बात बताओ, जब दारू पी रखी थी हम क्या करो उसमें बताओ। दारू पीने वालों को 11 बजे किन्ना खाने को हैं हैं? कोई दुकान तो दिन में खुलती होगी, रास्ता खुला है दुकान, बताओ तो हमें मेरी क्या गलती है? मेरा कोई झगड़ा नहीं यार, कोई बात नहीं हुई, कोई झगड़ा होता जब तो कह भी देती। तम्बाकू वगैरह लेके चले गए थे वे एक बार? नहीं, अच्छा, हमने दिए नहीं, हमने क्वार भिड़ो में मना कर दी भाई इस टाइम में दुकान नहीं खोल लेंगे, तुम चले जाओ। उन्होंने दारू पी कर बदला क्वार झटका पटका खूब मारा, फिर हमने क्वार नहीं खोल ले, तो फिर उसकी माँ आई, उन्होंने मेरे पे क्वार खुलवाए। मेरे आदमी को कोई पता नहीं, मैं भीतर सो रहे थे, मैं आकर क्वार खोल दिए। मैं कह लगी लड़ी क्या बात है, मैं कुछ नहीं। कह लगी दिक्कत आई थी, मैं हाँ से दिक्कत आई थी। कह लगी बच के सोइए, तो माँ का भी हाथ था उसमें, माँ ने बच के सोइए उन्होंने कह रही है। हाँ, तो माँ का भी हाथ था, माँ भी साथ थी उसकी, माँ ने बल्ला लगवाया। किवाड़ खुलने के बाद में फिर हमला किया उसके बाद। हाँ, और मेरे आदमी का, मैं बराबर में खड़ी थी, मेरे आदमी का मारा भरला, उन्होंने मेरे नहीं मारा, और तीनों भरला ले रहे थे। कुछ कह के गए हो, कोई बातचीत, कोई बात नहीं कही मुझे, पहले कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं हुआ झगड़ा, नहीं झगड़ा कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, उनका कोई उधार भी नहीं चलता। नहीं, इस बार जैसे मतलब पैसे मांगे थे क्या आपने सामान के, या किस बात को? जब हमने कहा था हम 11 बजे दुकान नहीं खोलते, दुकान खोलने को लेकर हुआ? हाँ, हमने कहा 11 बजे हम दुकान नहीं खोलते। हमने ये कहा कि हम दुकान नहीं खोलने के, दिन में आओ, दिन में सामान होते, पर 11 बजे हम दुकान, मर धक्का साड़ी बिया लोटी साड़ी है मेरी, मैं क्यों खोलूँगी रात को दुकान? क्या कहा मेरी दुकान खोलने का? क्या कहा मुझे लोग बाग, अरे रास्ता दुकान खोलना है, कौन सा आखा है दुकान खोलने का रास्ता? तो बच्चे वगैरह क्या काम करते हैं आपके? अच्छा, गरीब आदमी हम तो, घर मुट्ठी का काम हमारा, बस हमारा और क्या काम है, मेहनत बाड़ी कर रहे हैं हम तो। घर की परिवार की क्या स्थिति है? स्थिति क्या, हमारा कुमान वाला चलेगा और क्या रहा, हमारा उधर दिक्कत वैसा नहीं होगी, हमारे एक गरीब आदमी हम कहा तक करके खाएंगे। कोई लड़का वगैरह है आपके? हाँ, छोटे दिक्कत है मेरे तो। अच्छा, छोटे हैं। हाँ, कोई काम नहीं काम नहीं कर रहे मेरे बालक कुछ भी। तो चलिए खैर, जैसा मेरा आदमी मारा वैसे ही मरने चाह, बस मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहती, मैं मरने चाहिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहता। मुझे मार का क्या मैं आग लगाऊंगी जब मेरा आदमी नहीं रहा, बताओ तो मुझे।